सो गाइस, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस एडवर्टीजमेंट से ये बात तय हो गई है कि ये जो एग्जाम है ये डेफिनेटली अपकमिंग ईयर 2025 में होगा। एंड उस नोटिफिकेशन में हमें यह भी पता चलता है कि जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड है, और फॉर्म जो फिलिंग की डेट जब खत्म होगी वो फरवरी फर्स्ट वीक में होगी। ठीक है, देर आर टोटल 59 वैकेंसीज एंड ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स जो कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और इंडियन रेलवेज के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि द सिलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ इज रिलेटिवली इजी। व्हाई? क्योंकि पिछले 2019 के अगर हम एग्जाम को उठाएं तो देयर वाज ओनली पेपर रिटन रिटन एग्जाम एंड देन देयर वाज नो इंटरव्यू इन दिस एग्जाम। यानी कि आपको एक रिटन एग्जाम देना है जिसका एक डिफाइंड सिलेबस है, और उस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई करके आपको मार्क्स लाना है, एंड देन देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू। देयरफॉर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न जो अपकमिंग ईयर 2025 में इस एग्जाम के लिए हो सकता है उसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू सी 2019 नोटिफिकेशन। तो 2019 का नोटिफिकेशन जो कि काफी ही डिटेल नोटिफिकेशन था अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, उसमें जो एग्जाम पैटर्न की जो जानकारी मिली है उसी को अगर हम बेस मान के चलें तो आज हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, और आप लोग देखिएगा इस वीडियो में कितना अच्छी तरीके से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिस्क्रिप्शन होकर एग्जाम दिया है, सो दैट इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम इस उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि हम प्रायोरिटाइज भी कर सकें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाद में पढ़ने हैं। तो जो हम मैंने ये एडवर्टीजमेंट की बात करी, जो मैंने इस नोटिफिकेशन की बात करी, सबसे पहले आपको यही दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाय द वे, ह्यूमन पेरिटस जो है वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 20 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसमें हम 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे। एंड हमारे कोर्सेज कैसे हैं, क्या क्या उसमें क्लासेस के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या किताब मिलेगी, क्या सवाल होंगे, उन सब की जानकारी के लिए आप इस पेज को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से सारी डिटेल्स हैं, एंड वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन आप यहीं से इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और एनी कॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। तो सिलेबस के पेज पे आपको जाना है। सिलेबस के पेज में यहाँ पे आपको आरआरबी का जो एडवर्टीजमेंट आया है, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट जो आया है, यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 59 वैकेंसीज की बात करी गई है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, 2019 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहां से गो थ्रू कर सकते हैं, और इसी नोटिफिकेशन को बेस मान के आज हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझते हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बार बार कहा, 2019 को बेस मान के हम इसको समझ रहे हैं। तो देयर विल बी अ सीबीटी टेस्ट विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे विच आर एमसीक्यू टाइप्स। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो टोटल 100 मार्क्स इस एग्जाम में है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस है, 90 मिनट का टाइम है, जिसका मतलब एक ये भी समझा जा सकता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का फाइट है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का फाइट जो है, हम समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा जरूरी होगा। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है विच इज -1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब देर आर अगर हम सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस को 4 या 5 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले होता आता है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी। ठीक है, प्रोफेशनल एबिलिटी आपका सबसे पहले आता है जिसके आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस। गिव मी अ मिनट। और 50 क्वेश्चंस हैं, हर एक 1 मार्क्स का है, तो सीधे सीधे
50 मार्क्स का इसका वेटेज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आएंगे, और अगेन मार्क्स की बात करें तो 15 मार्क्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। तीसरा है आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, बट मैं रीजनिंग ही उसको लिखता हूं। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें आपके हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है। मार्क्स लगाए जाए तो 15 मार्क्स इसमें आएंगे। उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि एप्टीट्यूड। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूजली एप्टीट्यूड वर्ड का यूज होता है। इसमें आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस। अगर मार्क्स लगाऊं मैं तो मार्क्स हैं आपके 10 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के हैं 10 क्वेश्चंस, और अगर मार्क्स लगाया जाए तो आएगा इसका 10 मार्क्स। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मुझे पता चलता है देयर आर 100 क्वेश्चंस, और उनको अच्छे से बाइफरकेट भी किया गया है। यहां पर आपको वेटेज क्वेश्चंस का देख के ये समझ में आ रहा होगा कि प्रायोरिटी सेट कैसे की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बट अच्छी बात इस नोटिफिकेशन की गाइज ये है कि प्रोफेशनल एबिलिटी, जो कि अपने आप में एक जेनरिक टर्म लगता है, इस नोटिफिकेशन ने इसको भी डिस्क्राइब किया है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे अलोंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो उनके उनके सब टॉपिक्स एक बार हम लिख लेते हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में जो आपके टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले आएगा आपका लेबर लॉस। ठीक है। और इसका जो वेटेज है विच इज 34 to 43 क्वेश्चंस। ठीक है। सो अगर हम सिलेबस को देखें, सिलेबस के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो एक बना के डाल दिया है। सो देयर आर 13 लेबर लॉज जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, एंड उन 13 लेबर लॉज से आपको गुजरना है। ठीक है। दूसरा आपका आएगा, दूसरा टॉपिक है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के कितने सवाल हैं? 3 से 5 क्वेश्चंस। तीसरा है आपका आरटीआई एक्ट 2005, और इसके भी कितने हैं? 2 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है। लास्ट में आपका नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके क्वेश्चंस हैं आपके 1 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है। तो नॉट ओनली प्रोफेशनल एबिलिटी को पहले रखना है, पर प्रोफेशनल एबिलिटी में भी किस टॉपिक को ऊपर रखना है आपको अब ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो गाइस, जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो अच्छी बात यह है कि जनरल अवेयरनेस को भी अलग अलग टॉपिक्स में बांटा गया है, जो कि करंट अफेयर्स जिसका एक पार्ट है। ठीक है। स्कीम्स इसी का पार्ट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी इसका पार्ट हो जाएगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इसका पार्ट हो जाएगा। इकोनॉमी इसका पार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी भी इसका पार्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो वो जो बेसिक जनरल अवेयरनेस के नाम से हम समझते हैं कि वन वन इज अ पार्ट ऑफ जीके एंड द अदर इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वही यहाँ पे जो है आएगा। ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम, तो एग्जाम पैटर्न जो है हमने पूरा समझ लिया। एक और छोटी सी बात यहाँ पे जो नोटिफिकेशन हमें बताता है वो है क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस एग्जाम में है, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है आपके 40% या फिर 40 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एंड दे आर फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है। अनरिजर्व के लिए 40 मार्क्स हैं, एंड अगर और कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी के लिए या एससी के लिए 30 मार्क्स हैं, एंड एसटी के लिए इट इज 25 मार्क्स। यानी कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। हालांकि ये एक मेरिट बेस्ड पेपर है, तो आपको जो टारगेट करना है वो टारगेट जो है वो भी अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। तो गाइज, ये है पूरे एग्जाम पैटर्न की कहानी। 2019 के डॉक्यूमेंट से एक बात और निकल के आती है कि जो अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो 19 में ये जो कट ऑफ था वो कुछ 60 से 55 से 65 के बीच में रहा था। ठीक है। देर आर डिफरेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड, सबका कट ऑफ था, तो इसके बीच में ये कट ऑफ रहा था। एंड बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ दिस एग्जाम जो कि अब बढ़ चुकी है, यू कैन एक्सपेक्ट मोर कट ऑफ इन दिस एग्जाम। ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड हमारा जो हम जो कहते हैं कि जो टारगेट आपको सेट करना है, दैट इज
70 प्लस एंड एनी केस। ठीक है, तो गाइस ये हो गई कट ऑफ की बात। और जैसा कि मैंने प्रायोरिटी की बात करी, तो प्रायोरिटी भी एक बार हम सेट कर लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी, जैसा कि आपको वेटेज के हिसाब से दिख रहा है, लेबर लॉस की प्रायोरिटी है पहली प्रायोरिटी। और प्रोफेशनल एबिलिटी की हम पहली प्रायोरिटी मान लेते हैं, जो कि जिसमें आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो बाकी टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि दीज टॉपिक्स आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर। कोई भी कठिन सवाल इसके बाहर, इसकी बाउंड्री के बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, देयर इज अ सेट बाउंड्री, जो इसमें सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी इसकी हो गई। दूसरी प्रायोरिटी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की आपकी है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, हालांकि इसकी भी लिस्ट बहुत बड़ी है, आप सिलेबस की वीडियो में जा सकते हैं, बट ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आपको आते हैं तो फिर आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ मेमोरी गेम। एक बार आपने सीख लिया तो फिर वो सही हो जाएगा। तीसरी प्रायोरिटी आपको रखनी है जनरल साइंस की। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस जो है, जीके और करंट अफेयर जो है, उसकी प्रायोरिटी लीस्ट है, क्योंकि उसमें आरओआई उतना ज्यादा नहीं है। कितने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जस्ट टू स्कोर 15 क्वेश्चन मार्क्स, और उसके बाद भी इस टॉपिक में वो गारंटी आपको नहीं मिल सकती कि वो सारे सवाल आपके सही हो जाए। देयरफॉर जो जनरल अवेयरनेस है उसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी में रखा है। अच्छा ठीक है, साइंस तीसरी प्रायोरिटी। साइंस के बारे में जो अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि क्लास 6th से लेके क्लास 10th के एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और उससे आपको गो थ्रू करना है। बट अगेन अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसके अलावा भी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो देयर आर कंसाइज बुकलेट ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, जिसमें हमने 6th से लेके 10th तक जितने भी टॉपिक्स हैं और जो जो और भी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें हमने कवर कर दी है। ठीक है, सो बट अगेन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, that is good enough. ठीक है, give me a minute guys. Yeah. So I hope इस डिस्कशन के बाद आपको जो एग्जाम पैटर्न की जो हमने चीजें डिस्कस करी वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड हमारे साथ कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे क्लासेस रहती हैं, कैसे हम आपको बुक्स देते हैं, कैसे आप सवालों से गो थ्रू करते हो, इन सब बात को जानने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए एंड आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड एक दिन का फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं हमारे कोर्सेज का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।